मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 अलग अलग क्षेत्र है। वह क्षेत्र गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और वाइट है। इन सभी क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जिसमें ये गोल्ड है, ये गोल्ड भाग का जो व्यास है, इसका व्यास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इन सभी पट्टियों की जो बीच की चौड़ाई है वह चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर दिया है और सभी भाग के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हुआ हूँ। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि प्रत्येक पट्टियों की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है और के क्षेत्र का जो व्यास है वह व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो यदि किसी वृत्त में या गोल्ड जो है, गोल्ड जो क्षेत्र है वह क्षेत्र वृत्ताकार है, इसलिए हम जानते हैं कि यदि कोई वृत्त का व्यास दिया रहता है तो उसकी त्रिज्या को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, लिखे गोल्ड अंक के क्षेत्र की त्रिज्या, जिसे हम R1 से डिनोट किए हैं, बराबर d/2 मतलब व्यास बटा 2 और व्यास 21 सेंटीमीटर है तो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए पहले भाग का क्षेत्रफल मतलब गोल्ड अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, यह वृत्ताकार है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर, πr1 का स्क्वायर बराबर पाई का मान रखें और r1 का जो मान है 21/2, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार रखें। दोनों बार रखने के बाद जो यहाँ पे कटता उसको काट दिए, काटने के बाद जो बचा है उसको यहाँ पर लिखें और इन दोनों को जब गुना किए, तीनों को गुना किए तो 693/2 आया और 2 से जब हम इसमें भाग दिए तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जो कि यह गोल्ड अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अब हम आगे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या तो हम निकाल लिए हैं और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या निकाल लिए, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई है वह पट्टी की चौड़ाई सभी की समान है और यहाँ पर ये जो लंबाई 21/2 है, या 21/2 को हम 10.5 लिख सकते हैं। जब हम 21 को 2 से भागा देंगे तो 10.5 आ जाएगा। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है वो भी क्या है, 10.5 है और यहाँ से यहाँ तक की भी चौड़ाई 10.5 है। इसलिए क्या किए, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या निकालने के लिए क्या किए, रेड अंक के क्षेत्र की त्रिज्या निकालने के लिए, जिसको हम त्रिज्या R2 से डिनोट किए हैं, 2R1 लिखे। क्यों? क्योंकि R1 का मान 10.5 है, 21/2 है और इसके बीच की चौड़ाई भी क्या है, 10.5 है। इसलिए 2R1 बराबर 2 × 21/2। इसको हम इससे काट दें तो 21 सेंटीमीटर आ गया। यह 21 सेंटीमीटर मेरा रेड अंक के क्षेत्र की त्रिज्या आ गया। अब हम रेड अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कि रेड अंक का क्षेत्र जो है वो कैसा है, वलयाकार है। वलयाकार किसे कहते हैं, आइए हम समझते हैं। जब कोई वृत्त के अंदर ही एक वृत्त बना है तो इस वृत्त के जो अंदर वृत्त बना है, इस वृत्त के बाहर वाले क्षेत्र को हम लोग वलय बोलते हैं और इस वलय का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई। ये बड़ा, ये त्रिज्या का हम बड़ा मान नाम लेते हैं और इसका छोटा, तो पाई बड़ा R स्क्वायर माइनस पाई छोटा R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम ये बड़ा वृत्त में से इस छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा और यही वाला भाग मेरा क्या होगा, वलय होगा। तो यहाँ पर रेड जो है वो कैसा है, वलयाकार है। इसलिए क्या लिखें, रेड अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि πr1 का स्क्वायर का मान जो दिया हुआ है वो हम पहले गोल्ड अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं,
इसलिए हम इसको कुछ नहीं किए, पाई R2 का स्क्वायर में हम इसका मान बैठा दिए 22/7, R2 का मान है 21, तो इसलिए स्क्वायर है तो 21 इंटू 21। अब 7 को हम 21 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और जो बचेगा इसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद इन सभी को गुना करेंगे और इसमें से घटा देंगे। तो इन सभी को गुना करने के बाद में हमको प्राप्त हुआ 1386, और जो ये दिया हुआ है गोल्ड अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल 446.5, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो मेरा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ, और यह क्या हो गया, रेड अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखते हैं, चूंकि प्रत्येक पट्टियों की चौड़ाई समान है, मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक जितनी चौड़ाई है वह चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की है, अर्थात कितनी है 10.5 है पट्टियों की चौड़ाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, दो पट्टियों के बीच के क्षेत्र के क्षेत्रफल का अंतर। मतलब क्या कि यदि हम यहाँ से हम यहाँ तक का भी क्षेत्रफल निकालें, इसके पहले यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालें। यदि हम ये भाग का क्षेत्रफल केवल निकाल लेते हैं, ये भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो इसके यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल में यदि हम इस भाग के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो यहाँ तक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए क्या किए कि हम रेड अंक के क्षेत्र के क्षेत्रफल में से गोल्ड अंक के क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटा दिए। तो घटाने के बाद जो आ गया 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो क्या हो गया, इन दोनों पट्टियों के बीच के क्षेत्रफल। ठीक है, अब इन दोनों पट्टियों के बीच का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, तो हम क्या किए, आगे ब्लू अंक के क्षेत्र के क्षेत्रफल निकालने के लिए रेड अंक के क्षेत्र के क्षेत्रफल में से इन दोनों के बीच की जो क्षेत्रफल का अंतर था उसको जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद क्या आ गया, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ब्लू अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसी तरह से क्या किए, ब्लैक अंक के क्षेत्र के क्षेत्रफल में क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए ब्लू अंक के क्षेत्र के क्षेत्रफल में से इन दोनों बीच के पट्टियों के क्षेत्रफलों का अंतर को जोड़ दिए, तो ये आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से फिर पुनः व्हाइट अंक के क्षेत्र के क्षेत्रफल को निकालने के लिए ब्लैक अंक के क्षेत्र के क्षेत्रफल में से इन दोनों पट्टियों के बीच के क्षेत्रफल को जोड़ दिए, तो क्या हो गया, यह 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह क्या हो गया, व्हाइट अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल। मुझे आशा है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।